अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे MGT 211 की असाइनमेंट के हवाले से। स्टूडेंट्स, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली आपके क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं और मेरी सारी कंसंट्रेशन इस वीडियो के अंदर ये होगी कि मैं आपको मेन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझा सकूं। तो क्वेश्चन में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना, बेसिकली वो 4 स्टेजेस से गुजरती है। पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी स्टेज जब लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है, तीसरी स्टेज आपकी होती है मेजोरिटी स्टेज या मेच्योरिटी स्टेज, जहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाती है। जबकि जो चौथी स्टेज होती है वो आपकी वो प्रोडक्ट होती है जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो डेड लाइन पे या बिल्कुल डिक्लाइन होना स्टार्ट जो है वो हो जाती है। तो कुछ आपको नीचे ब्रांड्स बताए हैं, आपने वो बताने हैं। जिस तरह कोका कोला कॉफ़ी का एक ब्रांड है, इनके कोका कोला ने पहले अपनी प्रोडक्ट को बनाया था, उसके बाद फिर इसके प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे बिकने लगी, तो उन्होंने फिर एक कॉफ़ी ब्रांड को भी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि कॉफ़ी का ब्रांड बनाया था कोका कोला ने। फिर एक नाइक कंपनी है, फिर सुजुकी पोटोहार है, और फिर उसके बाद एक और कंपनी जो जुनैद जमशेद के नाम से है, जो आपको परफ्यूम वगैरह प्रोवाइड करती है, और एक नेस्ले प्योर वाटर है। मैं डायरेक्टली आपको इसका सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, और स्टूडेंट्स यकीन करें ये सोल्यूशन मैंने बहुत मेहनत से लिखा है और बहुत ज़्यादा सर्च करके लिखा है। तो प्लीज़ लाइक तो इस वीडियो को बनता है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखें, वो ये कह रहा है आपको कि कोका कोला ने क्या करना है। कोका कोला जो कॉफ़ी है उसने एक लेटेस्ट ये प्रोडक्ट है कोका कोला की तरफ से। अब चूंकि आपको पता है कोका कोला एक जो है वो एक ग्लोबल मार्केट है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि कोका कोला जो है ये एक न्यू जो है वो कॉफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोका कोला एक ब्रांड है जी कोक का, यानी कि बॉटल्स का, जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी। तो वो ये कह रहा है कि अब जो ग्लोबल इसकी एवरेज है ना, ग्लोबल एवरेज के अंदर लोगों को इस बारे में पता, या जो कंपनी का ओनर है उसको इस बारे में पता लगा कि लोग कोका कोला को क्या करते हैं, कॉफ़ी के अंदर मिक्स करके पीते हैं। तो यहाँ पर इनके पास एक न्यू आइडिया जनरेट हुआ। इन्होंने क्या किया, सन 2019 के आखिर में इन्होंने कुछ ऐसी मार्केट्स के अंदर 25 मार्केट्स थी जिसके अंदर इन्होंने कोका कोला कॉफ़ी के नाम से एक अपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और उसको देखा कि हाँ भी अब क्या ये प्रोडक्ट जो है हमारी लॉन्च होती है, क्या ये प्रोडक्ट हमारी सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन में पूछ भी यही रहा है। मैंने कुछ ऐसे सोल्यूशन भी यूट्यूब पे देखे हैं जो कि बिल्कुल ना जिनका सर है ना मुंह है। मैं बहरहाल किसी को पॉइंट आउट यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन आपने टू द पॉइंट बात करनी है। तो ये जो मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, दिस इज टू द पॉइंट, ठीक है। आपने ये बताना है कि कोका कोला जो है ये एक कॉफ़ी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हाँ भी लोगों की डिमांड आ रही है, लोग हमारी प्रोडक्ट को जो है वो कॉफ़ी के अंदर मिक्स करके पी रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इनकी प्रोडक्ट्स को लोगों ने या कोका कोला का जो ओनर था वो लोगों की प्रोडक्ट्स को देखते हुए इसने एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करवाया। 2019 के आखिर में कुछ इसने ड्रिंक्स लॉन्च करवाई कोका कोला कॉफ़ी के नाम से, और फिर ये प्रोडक्ट भी इनकी जो है वो एक लेटेस्ट प्रोडक्ट थी, और इसको भी जो है वो एक कामयाबी मिली। आजकल या जो आपके ज़माने में बात करें तो ज़्यादातर जो कोका कोला भेज रहा है वो जापान के अंदर भेज रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है फोकस इनका जापान में, क्योंकि आपको पता है जो जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कॉफ़ी बेतहाशा पी भी जाती है और वहाँ पर कॉफ़ी को पसंद भी किया जाता है। तो ये आपके पास एक मेन सोल्यूशन है। बहरहाल मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है, इसको आपने एज इट इज़ उठा के नहीं लिखना, बल्कि इसमें जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कर लेना है, लेकिन जो मेन थीम होगा वो आपका यही होगा। उसके आगे आपको कुछ नाइक के हवाले से बता रहा है। नाइक क्या है, बेसिक नाइक एक ऐसा फेमस और ग्लोबल है जो कि फुटवेयर के हवाले से जो है वो आप कह सकते हैं एक मेन ब्रांड है पूरी दुनिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने इसकी इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में बताना है, और इनकी जो मेन आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो आपसे ये पूछा था कि जो इनकी मेन जो इस टाइम पे प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं और कैसे मार्केट में लॉन्च करवा रहे हैं। तो देखें जी, जो इसकी मेन कंपनी है ये एक नाइक है, जिसको फुटवेयर के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। ये फाउंडेड की गई थी 1964 के अंदर, और इसके अलावा इन्होंने फिर जो है वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से भी अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। अब ये जो कंपनी है नाइक 1971 के अंदर आफ्टर अ ग्रेट गुडनेस ऑफ विक्ट्री वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अमंग स्पोर्ट बिजनेसेस। देखिए ये पहले तामीर कब की गई, मैंने आपको ये बताया कि फाउंड की गई थी 1964 के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को इतना काबिल बना लिया 1971 ऑलमोस्ट इसके अंदर कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन ब्रांड के नाम से और एक बेहतरीन क्वालिटी के नाम से अब समझी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब सुजुकी पोटोहार। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताई हुई है। बेसिकली हुआ क्या था, 1985 से लेके 2003 तक आपका जो एक सुजुकी इंटरनेशनल ब्रांड है, इसने एक नई प्रोडक्ट या एक नया जो आप ये नाम है बेसिकली आपकी एक गाड़ी टाइप है, इसने लॉन्च किया था। अब बाद में जो इब्तदाई था वो 4x4 था, यानी कि जो इसकी ब्रेक्स आई थी वो 4x4X के नाम से आई थी। ये लो फ्यूल कंजप्शन था, लेकिन इसके साथ इसकी इजी मेंटेनेंस थी। यानी कि स्टूडेंट आपको शुरू में ये बता रहा है कि इसकी जो हायर डिमांड थी या जो उस टाइम पे 2003
तक जो इसकी डिमांड थी वो ये थी कि पहले इन्होंने इसको बेहतरीन वे में लॉन्च किया, लेकिन जब इससे मजीद अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों ने इसको खत्म कर दिया। अब जब जाहिर बात है अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई तो इसको डेफिनेटली उन्होंने अपडेट किया था। 4x4x के साथ इनकी जो ब्रेक्स थी वो प्रोवाइड की, इनकी मेंटेनेंस अच्छी थी, लेकिन एट द एंड जो है फिर भी इसको खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी थोड़ी सी कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया ज़्यादा हो गई थी। कॉस्ट से मुराद ये थी कि अब आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती चली जाती है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका जो ईंधन था या ये जो पेट्रोल वगैरह जिस पे भी ये चलती थी उस टाइम पे ये जो गाड़ी थी ये जो उनकी प्रोडक्ट थी वो थोड़ा सा कॉस्टली थी। और दूसरी बात ये कि अब ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसकी जो प्रोडक्ट डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से ये एट द एंड खत्म करवा दी गई थी या खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेमस ब्रांड है जो कि आपको एक जुनैद जमशेद के नाम से मिलता है। ये मैन और वुमेन को एक बेहतरीन फ्रेगनेंसेस प्रोवाइड करता है। फ्रेगनेंस का मतलब स्टूडेंट्स होता है खुशबू। अब आप इसको परफ्यूम के नाम से भी जान सकते हैं, आप इसको अतर के नाम से जान सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। बहरहाल हम आपको इसका जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करें तो इसमें अब आता ये है कि इसको डिफाइन किया गया था किस ब्रांड को। अभी जो आपको डॉट नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि इस ब्रांड को डिफाइन किया गया था। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको JS हम कहते हैं या JA कहते हैं। आपने इसको जो अपने जो सोल्यूशन है उसके अंदर JA ही लिखना है, क्योंकि आपके सोल्यूशन में इसको JA के नाम से ही लिखा गया है। तो वो आपको यहाँ पर कह रहा है कि हमने इसको डिफाइन किया है या ये कंपनी को मजीद जो है वो डिफाइन इस तरह से किया गया था एक फैशन के नाम से। इसको जब आप गूगल पर भी स्टूडेंट सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है इसकी एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेरे सोल्यूशन को देखने के बाद रीड आउट करने के बाद आपने काम ये करना है कि आपने गूगल से भी इसको सर्च करना है, क्योंकि आपकी जो असाइनमेंट है उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इन ब्रांड्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन गूगल से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने गूगल से कलेक्ट करने के बाद अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है, एज इट इज़ आपने गूगल से कॉपी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए वो आपको कह रहा है कि इन्होंने कुछ ऐड किया अपने क्लोथ्स वगैरह को और वगैरह वगैरह, यानी कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि इन्होंने अपनी फैशन की दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड की थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिटी से मुराद ये होती है कि जब आपकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तब आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोग जो है वो ऐसे भी होते हैं जिनको क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना होता है, क्योंकि जो क्वालिटी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रोडक्ट के हवाले से। तो यहाँ पर आपको इतना सा बताने का मकसद ये है कि ये आपको हाई स्किल्ड फैशन जो है वो एक प्रोफेशनल के हवाले से प्रोवाइड की जाती है, ये कंपनी है। और ये आपको कलर्स वगैरह, मतलब कलर से मुराद ये है कि आपको स्टाइल और आप जहाँ जो मैन और वुमेन दोनों जो जेंडर्स हैं इनके जो फ्रेगनेंस के जो आप अतर वगैरह कह सकते हैं, जो खुशबू वगैरह है वो बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर आप इसको इजीली बाय भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा ब्रांड है बहरहाल, लेकिन ये आपको क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देता है। तो यही बात आपको आपके क्वेश्चन में पूछी जा रही थी कि इसके हवाले से आपने जो है वो हमें लॉन्चिंग के हवाले से बताना है कि ये प्रोडक्ट शुरू में कैसी थी, इसके बाद इसने कैसे यूनिकनेस प्रोवाइड की। तो इसने यूनिकनेस इसी वजह से प्रोवाइड की थी कि ये आपको जो है वो एक डिज़ाइन अच्छा देते हैं। डिज़ाइनिंग से मुराद ये है कि आपको प्रोडक्ट की जो फ्रेगनेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, और दूसरी बात ये आपको जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करती है। ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, आपने ये बात ज़रूर लिखनी है, बट इन योर ऑन वर्ड्स के आपने ये लिखना है कि दिस ब्रांड या दिस कंपनी ऑफर द बेस्ट क्वालिटी अदर देन द कंपिटिटर्स। उसके आगे हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट आपके पास जो पूछा जा रहा है दैट इज़ द नेस्ले प्योर लाइफ या वाटर। तो ये भी आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि ये आपको पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस्तेमाल इसको किया होगा। तो यहाँ पर देखिए वो आपको कह रहा है प्योर लाइफ वाटर, बहरहाल आपने इसी को लिखना है, कंट्रोल C करते हैं। और करना आपने कुछ इस तरह से है कि आपने इस ब्रांड के हवाले से अपनी जो मालूमात है उसको कलेक्ट करने के बाद अपनी वर्डिंग में लिख देना है। तो अपनी वर्डिंग में लिखने से मुराद ये है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपने ये लिखना है कि जो वाटर की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप वाटर की अहमियत से भी इसको जो है वो एक दफ़ा स्टार्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को, और उसके बाद आप जो मैंने यहाँ पर मेन थीम लिखी है आप उससे भी इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो नेस्ले प्योर वाटर है ये प्योरीफाई करता है वाटर को, इनहेंस किया जा सके मिनरल्स फॉर टेस्ट। अब जाहिर सी बात है अब पाकिस्तान के हर जगह में ऐसा वाटर दस्तयाब नहीं होता जहाँ पर वो पीने के काबिल बनाया जाए, लेकिन जो नेस्ले प्योर वाटर है इसने अपने वाटर के अंदर जो है वो तमाम तर केमिकल्स को, तमाम तर जो आप कह सकते हैं बैक्टीरियाज को, उनको ख़त्म करके आपके लिए एक बिल्कुल प्योर वाटर को जो है वो जनरेट किया है, ताकि इंसान की हेल्थ के साथ या जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर इस तरह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको बचाया जा सके या उस बीमारियों की तादाद को कम किया जा सके। उसके बाद वो कह रहा है कि हम आपकी फैमिलीज को हेल्प करते हैं। अब आपकी फैमिलीज को कैसे हेल्प करते हैं? आपकी जो
हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने में। अब आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खुदा ना खास्ता कोई गंदा पानी पाकिस्तान में आज के ज़माने में भी पी रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अपने अंदर बहुत या बेशुमार जो बीमारियां हैं उसको पैदा कर रहा है। आपकी जो दुनिया है इसमें ये सर्च किया गया है, या हमारी दुनिया में जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये सर्च किया है कि तकरीबन 70% जो बीमारियां होती हैं वो गंदा पानी पीने की वजह से ही इंसान के जिस्म के अंदर मार्जे वजूद में आती हैं। तो यही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो नेस्ले लाइफ है या जो नेस्ले प्योर वाटर है इसने इंसानी ज़िंदगी को बचाया है। ना सिर्फ इसने इंसानी ज़िंदगी को बचाया बल्कि इसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस टाइम पे ऊपर या उस क्वालिटी को भी मेंटेन किया है जो कि इस टाइम तक अब तक कोई दूसरी कंपनी क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर सकी है। और अब जो नेस्ले है जो है वो बिलियन इस टाइम ग्लोबल ब्रांड्स को तैयार कर रहा है ताकि लोगों की ज़िंदगी को भी बचाया जा सके और लोगों की जो लोगों में जो पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं उनको भी कम से कम किया जा सके। और ना सिर्फ आपकी बीमारियों को कम किया जा सके बल्कि ऑफर या आपको ऑफर करता है कि आपको एक स्मूथ टेस्ट दिया जाए वाटर का, ताकि आप अपनी होल फैमिली के साथ जो है वो सेफ रहें। तो ये उर्दू में मैंने आपको बता दिया और इसकी जो इंग्लिश है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट भी हो मैंने लिख भी दिया और आपको यहाँ पर इजीली आप स्क्रीनशॉट से काम भी ले सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मेन जो यहाँ पर पॉइंट है बताने का वो ये है ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट खुद जनरेट करें। मैंने आपको समझाया इसी वजह से है, मैंने आपको म्यूजिक लगा के नहीं दिया कि आप लोगों को एक मेन कॉन्सेप्ट बताया जाए ताकि आप लोग उस मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें और उसके बाद इसको अपनी वर्डिंग में लिखें। याद रहे वीयू एक ऐसा अदारा है जो कि आपको इस काबिल लाजमी बना देता है कि आप सेल्फ राइटिंग जरूर करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको ये जो है वो एक दफ़ा एक आपको जो मेन सोल्यूशन है मैंने आपको बल्कि 110% सोल्यूशन जो करेक्ट है प्रोवाइड किया है। आप इस सोल्यूशन को अपने माइंड में एज अ डेमो रख सकते हैं और अपनी वर्डिंग में जो मैंने आपको बातें समझाई हैं आप इस बातों को अमल करें, इस बातों पर अमल करें और इन बातों को सुनने के बाद आप गूगल पे लाजमी सर्च करें। गूगल पे आपको बहुत ज़्यादा मेन जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने उसको उठा के अपनी वर्डिंग में लिखना है। इस दफ़ा थोड़ी सी असाइनमेंट आपकी मुश्किल है, बहरहाल फिर भी आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखें, इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वीडियो थी, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत मेहनत लगी है आपके लिए ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।